11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है। कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकता कि आप तो अचानक हमला कर रहे हैं कि भाई भाजपा नहीं ले पाएगी, वो ले लेंगे। तो इसलिए प्रमाणित है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं कि हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान योगी कहने वाले व्यक्ति की पुलिस करती है। हम सनातन को एक कर रहे हैं। बांटने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है। ऐसा है कि 30 दिन पूरे हो गए, अभी तक आदित्यनाथ योगी की तरफ से कोई संदेश हम लोगों को नहीं आया है और ना तो कोई संकेत मिले हैं। गौ माता के लिए परिस्थिति में है। ऐसे में हम लोगों ने 11 मार्च को लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है। 6 तारीख को शिवाजी महाराज जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक थे उनकी जयंती मनाएंगे। 7 तारीख को सवेरे 8:30 बजे निकल करके चिंतामणि गणेश भगवान का पूजन, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और उनकी स्तुति करके गौ माता के ऊपर आए हुए संकट का हरण करने के लिए प्रार्थना करके जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, नैमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर मध्याह्न 11 मार्च को मध्याह्न में 2:15 पर गोमय गणेश का पूजन करके गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहराएंगे और उसी ध्वज के नीचे धर्म युद्ध का शंखनाद होगा। महाराज कितने लोग इसलिए है कि बार बार देखिए, हमने पहले कहा, बारंबार कहा, उसके बाद फिर 40 दिन का समय दिया, फिर 10 दिन में कह दिया, फिर 20 दिन में कह दिया, आज 30 दिन में भी कह दिया। तो अब कई बार चेतावनी देने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दोष नहीं दे सकता कि आप तो अचानक हमला कर रहे हैं। हम अपना ये जो धर्म युद्ध है हमारा, जिसमें सनातनी समाज की संरक्षा की बात है, गौ माता की प्रतिष्ठा की बात है, वो बार बार अनुनय विनय और करने के बाद शुरू कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण बात यह है कि गौ ब्राह्मण जो हैं वो दोनों दो नहीं हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकम दधाकृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। इसका मतलब है कि गाय और ब्राह्मण एक ही कुल के हैं, दोनों को मिला करके यज्ञ होता है। ब्राह्मण के पास मंत्र होता है और गाय के पास घी होता है जिससे हवन होता है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों मिलेंगे तभी तो सनातन धर्म का यज्ञ आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए गाय ब्राह्मण दोनों को हमने मिला करके कहा है। गौ ब्राह्मण का नाम लिया है, हमने आपको श्लोक पढ़ करके बता दिया कि एक ही कुल है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब इसका कोई राजनीतिक अर्थ कोई लगाना चाहे और राजनीतिक अर्थ लगा करके उसका हानि लाभ लेना चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर क्यों नहीं, हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका लाभ लेगी, हम कहते हैं क्यों नहीं भाजपा ले ले। आप भाजपा ही के कारण तो ये बोल रहे हैं कि भाई भाजपा नहीं ले पाएगी, वो ले लेंगे। तो जब अपने आप को हिंदू पार्टी मानने वाली भाजपा पहले से बैठी है, तो जो बात हम कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, वो काम करके वही क्यों नहीं ले लेती है। इन दोनों का आशीर्वाद क्यों नहीं लेती है। तो यही तो इसलिए महाराज सनातन को आप बांट रहे हैं। हाँ, बांट नहीं रहे हैं, हम सनातन को एक कर रहे हैं। बांटने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है। प्रमाणित हो चुका कि ये देश को और समाज को बांट रहे हैं और विशेष करके हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं। जब इन्होंने कानून ला दिया तो अब इससे ज़्यादा कौन सा बड़ा प्रमाण हो सकता है। तो इसलिए प्रमाणित है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं। हम तो समाज को नहीं बांट रहे हैं, हम तो सारे समाज को एक कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण दोनों के पीछे सारे प्राणी समाज को खड़ा कर रहे हैं। सरकार योगी की है और उनके खिलाफ पार्क है, तो क्या अनुमति मिलेगी उस पार्क को? देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो परिस्थिति आने पर ही विचार किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने आज आपके सामने घोषित कर दिया। सरकार अगर अनुमति नहीं देगी तब क्या होगा? आने दीजिए, अनुमति के लिए हमारा कागज चल रहा है। जब वो ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी उस पर भी हम आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले से ही कल्पना करके नहीं। देखिए अभी की जो स्थिति है, अभी फिर भी 10 दिन बचे हुए हैं। अभी भी हमको ये आशा है, हमको एक तरह का बलवान भरोसा है कि अभी भी उनकी तरफ से आएगा कि नहीं हम गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देखिए आप जो चाहते हैं सब हम करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो हमको तो अभी भी ये है, जिस दिन 40वां दिन पूरा बीत न जाएगा तब तक हम आशा रखेंगे, क्या उसके बाद फिर हम अपनी बात घोषित करेंगे। आज आप अंतिम चेतावनी दे रहे हैं और योगी जी बनारस में मौजूद हैं। ठीक है, वो कहीं मौजूद हों, संदेश तो उनके पास जाते ही रहते हैं। उन्होंने कान बंद कर रखे हैं तो उसके लिए हम क्या कर देंगे। महाराज जी आपका प्रतीकों की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे
और लंबा समय हो गया ये नहीं कर रहे हैं। अभी तो इनसे जवाब हम मांग रहे हैं, अभी तो दूसरे की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक जब बटुकों को मारा गया, जब हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान किया गया, हमें दुख है इस बात का। और हमारे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको दुख है कि हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान योगी कहने वाले व्यक्ति की पुलिस करती है। बहुत दुख है इसका, पूरे समाज को दुख है, हमको भी दुख है। और उस समय में इनका कोई आदमी आकर के नहीं हम लोगों के साथ खड़ा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ। क्या करें हम, कैसे उसकी आलोचना करें, आप बताइए। ये परिस्थिति किसने दी है? इन्होंने दी है। क्यों दी? यही सवाल है सबसे बड़ा। अभी भी 10 दिन का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो क्या होगा। तो हमें ये इजराइल तो शांति की कामना नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाएं, इसलिए हो जाने दो। हाँ।